आप कभी ना कभी तो सोचा होगा एक ऐसी धरती जहाँ इंसान नहीं था, सिर्फ घना जंगल, खतरनाक जानवर और मौत का सन्नाटा। शेर के दांत तेज थे, हाथी ताकतवर था, बाज आसमान का राजा था। लेकिन इनमें से कोई भी धरती का राजा नहीं बना। तो फिर एक कमजोर सा दिखने वाला जीव कैसे बन गया पूरी दुनिया का मालिक? क्या इसके पास कोई छुपी हुई ताकत थी या कोई ऐसा रहस्य जो बाकी प्राणियों को पता ही नहीं था? हेलो, मेरा नाम है मनोज। आज स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कैसे इंसान ने धरती पर पैर रखने से चांद में पैर रखने तक का सफर कैसा था। इसको हम इन 8 पॉइंट में समझेंगे। आइए पहला पॉइंट से शुरू करते हैं। एक समय था जब इंसान सबसे कमजोर जीव था। ना उसके पास नुकीले दांत थे, ना तेज पंजे, ना ताकत। जंगल में इंसान सिर्फ शिकार था। फिर आया वो दिन, आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर एक ऐसा कदम पड़ा जिसने इतिहास बदल दिया। अफ्रीका के जंगल धीरे धीरे सूख के बंजर हो रहा था। पेड़ खत्म हो रहे थे, खुला मैदान बढ़ रहा था। पेड़ पर रहने वाला एक छोटा सा जीव अब नीचे उतरने वाला था। भूख ऐसा था कि नीचे उतरना मजबूरी बन गया। खतरा हर तरफ था, घास में छुपे शिकारी, तेज धूप। और तभी उस जीव ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पूरी धरती का भविष्य बदल गया। उसने अपने अगले पैर जमीन पर टिकाया, पीठ सीधा की और पहली बार 2 पैरों पर खड़ा हुआ। उसे वैज्ञानिक भाषा में बाइपेडलिज्म बोला जाता है। उस जीव का नाम था होमो इरेक्टस। इसके वजह से 2 हाथ हमेशा के लिए आज़ाद हो गया और यहीं से शुरू हुआ इंसान बनने का सफ़र। इंसान ने जब 2 पैरों पर चलना सीखा तो उसके हाथ आज़ाद हो गया। लेकिन सवाल है, चलने के बाद इंसान ने ऐसा कौन सा दूसरा कदम उठाया जिसने उसकी किस्मत बदल दी? जंगल में हर जानवर ताकत, दांत, पंजा और रफ्तार से जीता था। लेकिन इंसान के पास ना ताकत था, ना पंजा, ना रफ्तार। और तभी एक दिन उसने ज़मीन से एक पत्थर उठाया, एक साधारण पत्थर, लेकिन उसी पल इतिहास का सबसे खतरनाक, दुनिया का पहला हथियार जन्म लिया। तभी से इंसान शिकार करने का सोचा, क्योंकि वो छोटा सा पत्थर एक शेर को भी गिरा सकता था। यही था इंसान का दूसरा सबसे बड़ा कदम, हथियार बनाना। इंसान अब सिर्फ भागता नहीं था, अब शिकार करता था। वो अपना बचाव भी करता था। यही से इंसान ने प्रकृति को चुनौती देना शुरू किया। लेकिन असली खेल अभी बाकी था, क्योंकि औजार ने सिर्फ हाथों को मजबूत किया था, लेकिन रातों का अंधेरा उसे डरा रही थी। होमो इरेक्टस दिन में शिकार करते थे और सूरज उनका दोस्त होता था। लेकिन जब रात होता है तो उनकी ऐसा लगता है कि कोई दुश्मन उनके ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि रात वो टाइम था जिस टाइम वो टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता था। वो उस ठंड से बचने के लिए जानवरों का छाल के सिवा उनके पास कुछ और नहीं था। और उनको जंगली जानवर से भी बचना था, क्योंकि रात में जंगल से ऐसे ऐसे जानवर होते हैं जो उनका मौत का कारण बन सकते थे। उनको ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो उन्हें इन सब से बचा सकता था। तभी प्रकृति से और एक चीज़ निकाल दी। वो था आज से लगभग 10 लाख साल पहले। उस रात अंधेरा अलग था, जंगल शांत नहीं था, जैसे कुछ होने वाला है। एक अकेला इंसान कांपते हाथों से आसमान की ओर देख रहा था। आसमान से बिजली गिरी, जंगल जल उठा, लपटे उठे, बाकी जानवर भाग गए, लेकिन वो इंसान डर के बावजूद रुका रहा। वो आगे बढ़ा, उसने जलती हुई लकड़ी उठाई। उसे मालूम नहीं था ये क्या है, लेकिन इतना मालूम था ये अंधेरा और जानवर से बचा सकते थे। उस पल इंसान ने आग को नहीं पकड़ा, उस पल इंसान ने ताकत चुरा ली। इंसान ने आग को काबू में करना सीख लिया। वो आग जो जंगल जलाती थी अब खाना पकाने लगी। वो आग जो मौत थी अब सुरक्षा बन गई। रात अब अंधेरी नहीं रही, जानवर पास आने से डरने लगे। इंसान ने पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस करने लगा। आग में खाने को डालकर उसे खाने लगा। इससे खाना जल्दी पचने लगा और स्वाद भी अच्छे लगने लगा। इसी तरह आग का शुरुआत हो गया, लेकिन एक आदमी दूसरा आदमी से जुड़ नहीं पा रहा था। तभी इंसान ने एक ऐसी चीज़ लाया जो होमो इरेक्टस को एक कदम आगे ले गया। वरना इतिहासकार मानते वो चीज़ नहीं होता तो आज भी हम लोग होमो इरेक्टस होते। आज से लगभग 70,000 साल पहले धरती पर एक अजीब सा खामोशी टूटने वाला था। पत्थर इंसान का हाथों को मजबूत कर चुका था और आग उनका जीवन आसान कर दिया था। और छोटा छोटा ध्वनि निकल रहा था, लेकिन वो ध्वनि दूसरों को समझा नहीं पा रहा था। इंसान आवाज़ तो निकाल सकता था, लेकिन बात नहीं कर सकता था। ना योजना, ना कहानी, ना भविष्य। वो सिर्फ खतरे की चीख पहचानता था। और तभी मानव मस्तिष्क में एक रहस्यमय बदलाव हुआ। वैज्ञानिक इसे कहते हैं कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, यानी सोचने की क्रांति। इसी दौर में इंसान ने पहली बार मतलब वाली भाषा बोलनी शुरू की। अब वो सिर्फ शेर आ रहा ही नहीं चिल्लाता था, अब वो कह सकता था हम 3 लोग दाएं से जाएंगे, तुम पीछे से हमला करना।
यहीं से इंसान ने अकेला लड़ना छोड़ दिया और टीम बनाकर जीतना शुरू किया। 10 इंसान मिलकर एक विशाल जानवर गिराने लगे। भाषा ने इंसान को ताकत दे दिया। वैज्ञानिक कहते हैं भाषा एक ऐसा माध्यम बन गया जिसकी वजह से इंसान ने दूसरे जानवर से आगे निकल गए, क्योंकि जानवरों के पास एक दो आवाज़ थी, इसकी वजह से वो किसी बात को विस्तार से बता नहीं पा रहे थे। लेकिन भाषा की खोज ने इंसान का जीवन शैली आसान कर दिया। जिसका पास जो सोच थी और दूसरे को बताने पर वो आगे बढ़ पाया। माना जाता है भाषा के माध्यम से सोच की विकास हुआ, क्योंकि एक आदमी ने थोड़ा सोचा और दूसरे को बताया, दूसरे ने भी उसके साथ जुड़कर और थोड़ा सोचा। इससे एक बड़ा सोच की शुरुआत हुई, क्योंकि अभी एक आदमी सोच नहीं रहा था, अभी 10 आदमी मिलकर सोच रहे थे खाना कैसे मिलेगा। जिसका नतीजा ये हुआ कि इंसान ने एक के बाद एक खोज की। अब तक होमो इरेक्टस ने बहुत भाग चुका था खाना की तलाश में। अब सोचा खाना मेरे पास कैसे आएगा, और तभी और एक खोज हुई जो था। अब इंसान के पास आग भी थी, हथियार भी थी, लेकिन एक जगह जब जानवर खत्म हो जाते थे तो फिर दूसरे जगह जाना पड़ता था। इससे भागते भागते इंसान अब ठहरने का सोचा। इतिहासकार मानते आज से ठीक 12,000 साल पहले एक दिन एक इंसान ने फल खा के उसका बीज को फेंक दिया। 1 महीने के बाद देखा उधर एक पौधा उग गया था। इधर से ही बीज का कंसेप्ट धीरे धीरे आगे आया। इंसान ने बीज बोना सीख लिया। अब इंसान के पास भरपेट खाना था, लेकिन चुनौती अब ये थी अनाज को किस में रखा जाए, क्योंकि बाहर रखने से अनाज खराब हो जाता था, नहीं तो चूहा खा जाता था। अब इधर से बर्तन का आविष्कार हुआ। मिट्टी का बर्तन बनाकर उसको आग में सेक के उसमें खाना रखा जाता था। अभी खाना एक जगह स्टोर होने लगा और इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी एक जगह ठहरने का टाइम था। अब इंसान ने सोचने का ऊपर जोर दिया, आगे और कुछ किया जा सके और बेहतर कैसे किया जा सके। अब इंसान ने बीज बो दिया था और धरती उसे खाना दे रही थी, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब खाना ज़्यादा हुआ लोग एक जगह रुकने लगे और सोचने लगे। तो एक झोपड़ियाँ बनी, फिर दूसरा, और धीरे धीरे पूरा कबीला बनने लगा। आज से ठीक लगभग 7,000 साल पहले धरती पर पहली कबीला उभरने लगी, मेसोपोटामिया, नील नदी, सिंधु घाटी के पास। अब इंसान जंगल का हिस्सा नहीं था। अब इंसान ने पत्थर और मिट्टी का घर बना चुका था। अनाज जमा होने लगा, भंडारे बने और भंडारे की सुरक्षा देने के लिए हथियार बनने लगा। पहली बार किसी ने कहा ये अनाज मेरा है, और उसी पल चोरी और डर पैदा हुआ, क्योंकि जिसके पास ताकत थी वो अनाज उसका हो जाता था। उसको रोकने के लिए एक आदमी को ताकत देना पड़ा, जिसको सरदार और मुखिया बोला जाता है। यहाँ से नियम कानून बने, दंड का प्रावधान आया। इतिहासकार मानते हैं यहाँ से इंसान का दुश्मन मिला, कोई जानवर नहीं, खुद इंसान इंसान का दुश्मन बन गया, और यहीं से शुरू हुआ सत्ता की खेल। अब तक खेती हो चुकी थी, गांव कस्बे बस चुके थे, राजा बन गए थे, लेकिन एक समस्या इंसान को अंदर ही अंदर खा जा रही थी। अगर किसी के पास गेहूं है और किसी के पास कपड़ा, तो बराबरी कैसे होगी। शुरुआत में लोगों ने एक चीज़ को दूसरे चीज़ से बदलते थे, इसे कहते हैं बाटर सिस्टम। लेकिन हर सौदा झगड़े से भरा होता था, कभी वजन गलत, कभी गुणवत्ता खराब, कभी धोखा। और तभी इंसान ने एक ऐसा विचार पैदा किया जिसकी कोई खुशबू नहीं थी, कोई स्वाद नहीं था, लेकिन पूरी दुनिया उसकी गुलाम बन गई। वो था पैसा। आज से ठीक लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में चांदी को वजन के आधार पर मापा जाने लगा, जिसे सेकेल सिस्टम कहा गया। यही था पैसे का पहला बीज। लेकिन असली सिक्के बने लगभग 650 ईसा पूर्व तुर्की की लीडिया साम्राज्य में। धातु का छोटा सा टुकड़ा जिस पर राजा की मोहर लगी होती थी। अब भरोसा इंसान पर नहीं, सिक्के पर होने लगा। पैसे ने व्यापार को जन्म दिया। अब युद्ध भूख के लिए नहीं, पैसे और सत्ता के लिए शुरू हो गया। तो सोचिए, पैसा इंसान का सबसे बड़ा खोज थी या गलती, क्योंकि यही एक दौर था जिसमें मार काट चरम पर थी। एक देश ने दूसरे देश पर राज करने का सोचा और किया भी, और फिर देश और देश के बीच में सीमाएं आ गया। आज भी वो सवाल उठता है, क्या पैसा ने इंसान को बांट दिया? मानव इतिहास में एक पल आया जब इंसान ने प्रकृति की सीमाएं तोड़ दी, जब उसने आकर खेती से आगे कदम बढ़ाया और मशीनों को अपनी ताकत बना लिया। ये है टेक्नोलॉजी क्रांति। इसमें फ़ायदा और नुकसान दोनों था। आइए दोनों को डिटेल में जानते हैं। जीवन आसान हो गया। लगभग 1760 दशक में शुरू हुई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंसान ने भाप से कारखाना चलाया, उत्पादन तेज हुआ, रोजगार बढ़ा। रेलवे और परिवहन ने दुनिया को जोड़ दिया। फिर बिजली, बल्ब, टेलीफोन, कैमरा जैसा उपकरण आया जो रात और दिन का फर्क मिटा गया।
दूरी का डर खत्म हुआ, मानव संचार और ज्ञान की शक्ति बढ़ी। उसके बाद कंप्यूटर आया, गणना तेज और सटीक हुई, अंतरिक्ष यात्रा, विज्ञान और अनुसंधान का जन्म हुआ। 2000 के बाद इंटरनेट और स्मार्टफोन, ज्ञान हर जगह हर हाथ में था। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार सब बदल गया। अब तो तब बार हो गई जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई। इंसान की सोच और ताकत के परे था, जो 1000 आदमी का अकेला कर डालता था। ये तो था टेक्नोलॉजी का फायदा, अब जानेंगे उसका नुकसान। इंसानियत पर खतरा, जापान के ऊपर इसका पहला मार पड़ा। परमाणु बम 1945, हिरोशिमा और नागासाकी, इंसान ने खुद की मिट्टी को आग में बदल दिया। तकनीक, ताकत और विनाश तीनों एक साथ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, प्रदूषण, बीमारी, चाइल्ड लेबर, इंसान मशीनों का गुलाम बन गया। डिजिटल रेवोल्यूशन, आज सूचना की आड़ में प्राइवेसी खत्म। साइबर अपराध, एआई गलत इस्तेमाल, एआई और रोबोटिक, भविष्य में इंसान की जगह मशीन ले सकती है। जॉब्स, निर्णय, यहाँ तक कि सोच पर खतरा। सोचिए, तकनीक ने इंसान को भगवान जैसा बना दिया, लेकिन क्या इंसान अब खुद को संभाल पाएगा? क्योंकि हर तकनीक दो पहलू में आती है, एक तरफ जीवन बदलती है, दूसरी तरफ विनाश की जड़ बनती है। और परमाणु बम से एआई तक, इतिहास ने यही सिखाया है, अगर ताकत समय से तेज हो जाए तो वही ताकत इंसान की निकल जाती है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो आखिर तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब कर देना।